क्या लगता है इस बार जो बेरमो विधानसभा का जो वोटिंग होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने आप लोग जा रहे हैं? हम लोग बदलाव के चाहत रखे हुए हैं और इस बार हम लोग बदलाव के मूड में हैं। क्या कहना है? हम लोग कुछ नहीं बोला था। बुजुर्ग जो है बोलने से भाग रहे हैं, लेकिन युवा जो है सामने खुलकर खुद आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बुजुर्ग भाग रहे हैं इसलिए कि वो सब गलती किया रहा, हम लोग वो गलती दोहराने वाले नहीं है। इस बार हम लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। जयराम महतो जिताना चाहते हैं कि हम लोग के पास रोजगार है नहीं यहाँ पे। आई थिंक अच्छा, विधायक का काम रोजगार देना है क्या? कैसे नहीं जी, जब बिहारी लोगों को यहाँ पे रोजगार वो दे सकते हैं तो लोकल को काहे नहीं दे सकते हैं? हम लोग जिताए, हम लोग विधायक बनाए हैं और हम लोग बेरोजगार रहे हैं, ये तो सही नहीं है। क्योंकि बिहारी जो है, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं और हम जॉबलेस है, घर में कहाँ हैं? बिहारी लड़का मेरा हक छीन रहा है, इसलिए है ना, रीज़न यही है और दूसरा कोई रीज़न नहीं। कि हम लोग मुस्लिम कौम से आते हैं, वो मुस्लिम कौम को अपना हितैषी समझ के रखा है। उन्होंने समझ के रखा है कि मुस्लिम कौम कांग्रेस का गुलाम है, सिर्फ झंडा ढोएगा, चुनाव के समय 200-500 डेली मिलेगा और झंडा ढोएगा, बस उतना ही तक। और मुस्लिम कौम का कोई काम नहीं हुआ है। चाहे यहाँ इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ी आबादी है मुस्लिम का, मदरसा स्कूल का कॉन्सेप्ट है, वो दे सकते थे। इतना सारा आउटसोर्सिंग कंपनी है, युवा को जॉब दे सकते थे। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अंसारी है। क्या लगता है किस मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करेंगे? मुद्दा कांग्रेस का बदलाव हम लोग नहीं चाहते हैं। मेन जो इस क्षेत्र का जो कैंडिडेट है, सिर्फ उसका बदलाव चाहते हैं। इसी के लिए जो सो हम लोग के क्षेत्र में कांग्रेस का मार पड़ने वाला है। जोहार, आदाब, मैं हूँ अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। बेरमो टुडे का सबसे बड़ा शो चुनावी चक्का का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त हम लोग बेरमो विधानसभा के चलकरी के मुस्लिम टोला में मौजूद है। चलिए जानते हैं क्या है जनता का मिजाज, इस बार किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा और किन मुद्दों को लेकर जो है जनता इस बार वोट करने के लिए तैयार है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सरफराज अंसारी। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग होगा? मुद्दा तो बहुत है, जैसे रोज़गार के विषय में, शिक्षा के विषय में, और बहुत सा मुद्दा है। कुछ इसमें हुआ नहीं है, कुछ काम शिक्षा में, रोज़गार में सब कुछ काम हो ही नहीं रहा है। इसलिए इस बार चाहते हैं परिवर्तन हो जाए। इस बार परिवर्तन चाहते हैं परिवर्तन चाहते हैं इस बार। आपका क्या नाम है? MD फयाज अहमद। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग किया जाएगा और किसकी सरकार बनेगी झारखंड में? जिसकी बनेगी वो ठीक रहेगा और परिवर्तन लाना चाहिए। बेरमो विधानसभा में क्या लगता है? परिवर्तन आना चाहिए। रोजगार के लिए हम लोग झारखंड में रोजगार की तरस रहे हैं। आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप? हम सेटिंग काम करते हैं। सेंटिंग का काम करते हैं। आप रोज़गार के मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? जी। तो आप देख सकते हैं हम लोग मुस्लिम टोला में और यहाँ के युवा जो है रोज़गार चाहते हैं, रोज़गार के मुद्दों पर वोटिंग करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तैयब हुसैन है। क्या लगता है इस बार जो बेरमो विधानसभा का जो वोटिंग होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने आप लोग जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जिसमें से रोज़गार है और शिक्षा का लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है। हम लोग यहाँ पर बेरमो से जो हमारा CCL है, यहाँ पर CCL का जो BNK एरिया पड़ता है नज़दीक में, उसके नज़दीक रहने के वजह से भी हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं, ना हॉस्पिटल दिया गया, ना अच्छी सड़क है, ना बिजली पानी की सुविधा है। और हमने कई बार जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, हम लोगों ने कई बार बोला, इसके लिए हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन भी किए हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती है। और हमेशा से मतलब उनका एक अलग रास्ता पकड़ के चले हुए हैं, अपनों को कहीं बाहर से लाके लोगों को, यहाँ के लोकल मुद्दों को देखते नहीं हैं। बड़े पूंजीपतियों के साथ उनकी दोस्ती है, गरीब को देखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। हम लोगों ने कई बार इस बात को लेकर मतलब बात कई बार उठाते रहते, उनके सामने भी गए, लेकिन वो सिर्फ ये कह के बोल देते ठीक है काम हो जाएगा। इस तरह के बात करके हम लोग को बहला फुसला कर भेज दिया जाता है। और ख़ासकर हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में हमेशा उन पर विश्वास इस तरह से जमा हुआ है कि वो चाहे गलतियाँ 1000 भी रहा हो, लेकिन उन्होंने कभी मुस्लिम समाज इस बात को नहीं देखा, हमेशा नज़रअंदाज करके उनको वोट दिया है। और हम लोग चाहते अब के युवा इस बात को चाहने लगे हैं कि रोज़गार पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर इस तरह की बात किया जाए और हम लोग बदलाव के चाहत रखे हुए हैं और
इस बार हम लोग बदलाव के मूड में हैं। विधायक जी तो जगह जगह अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं कि 1300 करोड़ का काम हुआ है बेरमो विधानसभा में। कई सड़कें बनी है, कई भवन बना है, कई जगह काम हुआ है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक विधायक का 1300 करोड़ नहीं 13,000 का भी करोड़ के काम करे तो भी कम है। और आइए अनूप सिंह जी आज एमएलए बने हुए हैं अपने पिताजी के बाद उपचुनाव में। इनके पिताजी रहते हुए चलकरी को 6 टर्म इन्होंने अपने इस विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद भी पुल नहीं मिला था। और एक बार चुनाव जीते बीजेपी के जो योगेश्वर महतो बाटुल जी हैं, उनके कार्यकाल में पुल मिला। उसके बाद से दनादन पुल आने लगा, कंपटीशन का दौर शुरू हुआ। और वो 1300 करोड़ का काम कर रहे हैं। 1300 करोड़ में कुछ ऐसे ऐसे काम हैं जो हम आपको गिना देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ 2-3 हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स बने हैं, वो बिल्डिंग भूत बंगला बन के हैं। वहाँ पर लोग नहीं रहते ना, चपरासी। हमको हॉस्पिटल के नाम पर दिया गया, वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, स्वास्थ्यकर्मी होना चाहिए, जो बेड का सुविधा होना चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए। वहाँ ना रोड है ना कुछ भी है। वहाँ पर आप जाएंगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, मतलब गांव में हर जगह होता है, तो वहाँ पर नशा का अड्डा बन गया है वो, या तो फिर वहाँ पर इतने जंगल उग गए हैं, वहाँ पर किसी के जाने के लायक नहीं। अब बिल्डिंग का जो टेंडर हुआ है वो किसी यहाँ लोकल लोगों को नहीं मिला, वो बाहरी लोगों को मिला है। उनका कमीशन गया होगा, वो कमीशन भी बताए कि हमको कितना 1300 करोड़ में कितना कमीशन हम कमा गए हैं और वो काम कितना हुआ है 1300 करोड़ का गिनती में, और लोकल को क्या मिला वो आजकल रिपोर्ट कार्ड में देते नहीं है। वो रोड आप हमारा देख सकते हैं कितना जर्जर हालत। आपके जरीडी से और चलकरी को जोड़ने के लिए भी पुल भी बना रहे हैं। हाँ, वो पुल की बात है। तो वो पुल एक्चुअली मुझे जहाँ तक जानकारी है, वो पुल 2 बार टेंडर हुआ है। एक बार मुझे पता चला कि जिस आदमी को वो टेंडर मिला, जिस ठेकेदार को, वो उसके हमारे एमएलए साहब का अनुकूल नहीं थे वो, ठीक है, इसीलिए उसको रीटेंडर किया गया। और फिर से अभी भूमि पूजन करके वो उसको बनाया गया, जो दोबारा बार में जो टेंडर हुआ, रीटेंडर होने के बाद उनके हिसाब के इंसान को मिला, जो व्यक्ति को मिला। इसलिए वो मिला जुला के क्या चाहते हैं इस बार बेरमो विधानसभा में? बदलाव का हवा बह रहा है और बदलेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सईद अनवर हुआ। क्या लग रहा है बेरमो विधानसभा में? जिस तरह से इन्होंने कहा कि बदलाव चाहिए, उन्होंने कहा बदलाव चाहिए, आपको क्या चाहिए इस बार? पूरे बेरमो में आप जितने भी पंचायत थे, नगर छोड़ दीजिए, पंचायत में जाइए, आप वहाँ रिपोर्टिंग कीजिए। कोई भी यही बोलेगा कि बदलाव चाहिए। बदलाव की वजह ये है क्योंकि जैसे अभी तैयब भैया बताए हैं कि 6 टर्म उनके फादर बने, अभी उनके बाद उपचुनाव ये जीते। एक भी विकास का काम बता दीजिए, शिक्षा का काम बता दीजिए। इतना आउटसोर्सिंग कंपनी है, यहाँ के जितने भी युवा लड़का खड़ा है सबके सब बेरोज़गार के मारे हुए हैं और रोज़गार पाने के लिए बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में ठूस ठूस के जाते हैं, ठीक है। और वहाँ गंदी गंदी गाली गलौज के साथ इन लोगों को काम करवाया जाता है। जब हमारे यहाँ इतनी आउटसोर्सिंग कंपनी है तो हमारे लोकल लड़कों को, हम जैसे नौजवानों को, युवा को, पढ़े लिखे को क्यों नहीं रोज़गार मिल रहा है? आउटसोर्सिंग कंपनी में कहाँ के लोग काम कर रहे हैं? अच्छे पद वाले जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी हैं, हमको दिखा दीजिए एक भी, मतलब उसमें लोकल काम कर रहे हैं। तो मतलब मिला जुला के रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से है? बिल्कुल रोज़गार मुद्दा है। इनके फादर जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो पूरे बेरमो में नहीं, पूरे झारखंड में बहुत सारे हॉस्पिटल बने। आज वो हॉस्पिटल गौशाला बन गया है, नशेड़ी के अड्डा बन गया है। डॉक्टर देने का काम नहीं किया उन्होंने, ठीक है। और वो जो ठेकेदारी हुआ हॉस्पिटल बनाने का, वो किसी भी लोकल ठेकेदार को नहीं मिला। सिर्फ लोकलों को सिर्फ झंडा ढोने के लिए रखा गया है। 200 रुपये 500 रुपये मिलता है चुनाव के समय आने पर, और वो झंडा ढोते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मुस्लिम कौम से आते हैं, वो मुस्लिम कौम को अपना हितैषी समझ के रखा है। उन्होंने समझ के रखा है कि मुस्लिम कौम कांग्रेस का गुलाम है, सिर्फ झंडा ढोएगा, चुनाव के समय 200-500 डेली मिलेगा और झंडा ढोएगा, बस उतना ही तक। और मुस्लिम कौम का कोई काम नहीं हुआ है। चाहे यहाँ इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ी आबादी है मुस्लिम का, मदरसा स्कूल का कॉन्सेप्ट है, वो दे सकते थे। इतना सारा आउटसोर्सिंग कंपनी है, युवा को जॉब दे सकते थे। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा दीजिए। इतना डेवलप जगह बता रहे हैं बेरमो को। विधायक जी को तो अभी 3.5 साल का ही कार्यकाल मिला है, उसमें 1300 करोड़ का काम हुआ। 1300 करोड़ का काम हुआ है।
1 करोड़ डेली का जो इनकम है पेपर के माध्यम से जो आया है वो कहाँ से आ रहा है? कौन सा विधायक 1 करोड़ डेली कमाता है बताइए? 1 करोड़ का इनकम पॉसिबल है? आप ही बताइए हमको। देखिए, ये साबित तो नहीं हुआ कि 1 करोड़ कमाते हैं। वो छप गया अखबार में, उसके बाद साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ। साबित नहीं होने के पीछे कितना एड़ी छोटी वो लगाए होंगे वो हम सब जानते हैं, ठीक है? कितना कहाँ तक उनकी पकड़ है, पहुँच है, कोई ऐसे पागलों की तरह थोड़े छाप दिया, ठीक है ना? मतलब मिला जुला के क्या चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। इस बार हम लोग के बीच में एक उम्मीद का किरण बन के आए हैं जयराम कुमार महतो। हम लोग सभी युवा खास करके जयराम कुमार महतो को वोट करने वाले हैं और अपना झारखंडी माटी का लड़का को विधायक बनाने वाले हैं। आपका नाम क्या हुआ? MD तौफिक रज़ा। पहली बार वोट करने जा रहे हैं इस बार क्या? नहीं, पहले किए? 3 बार दे चुके हैं। 3 बार दे चुके हैं। क्या लगता है क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? क्योंकि इन लोगों ने कहा जैसे बदलाव चाहिए, रोज़गार चाहिए, लोकल लड़कों को जो है सब जगह वैल्यू चाहिए। क्या आपके हिसाब से क्या चाहिए? बिजली, पानी, रोज़गार, ये 3 चीज़ दे देगा तो वोट तो हम। बिजली तो फ्री कर दिया, 200 यूनिट सरकार ने फ्री कर दिया। देखिए अभी CCL, 200 यूनिट कहने का मतलब है कि CCL हम लोग का दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। और नदी का उस पार जाने का बाद उधर कितना एरिया में CCL लाइन फैला हुआ है, CCL वाला। तो वो लाइन नदी का इस पार सिर्फ नहीं आ रहा है। सरकारी ना पानी पर मिल रहा है, ना सरकारी लाइन मिल रहा है, ना सरकारी जॉब मिल रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है। बस और क्या कहेंगे। अभी आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं? जी तो रोज़गार एक मुद्दा को लेकर आप लोग इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। जी जी। तो चलकरी में हम लोग मौजूद है और चलकरी के ये मुस्लिम टोला है और मुस्लिम टोला के यहाँ के जो युवा है वो रोज़गार के आधार पर इस बार वोट करने का सोच रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ तमाम लोग यहाँ मौजूद है और ख़ासकर युवा जो है इस बार काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अंसारी है। क्या लगता है किस मुद्दे को लेकर इस बार वोटिंग करेंगे? मुद्दा तो देखिए यही रोज़गार और शिक्षा और जो बेरोज़गारी है गांव में, इसके लिए है। और देखिए, कांग्रेस का बदलाव हम लोग नहीं चाहते हैं। मेन जो इस क्षेत्र का जो कैंडिडेट है सिर्फ उसका बदलाव चाहते हैं। इसी के लिए जो सो हम लोग के क्षेत्र में कांग्रेस का मार पड़ने वाला है। मतलब कहने का मतलब आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बने और बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी ओनली फॉर प्रत्याशी को जो सो बदलना है। किस लिए? ये प्रत्याशी खाली बड़बोला है, काम कुछ करता नहीं है गांव के हित में। काम तो 1300 करोड़ दिखा रहे हैं। 1300 करोड़ दिखाने से क्या होगा? चलकरी में काम जो सो मतलब नहीं दिखाया है। चलकरी में आपका क्या काम? चलकरी में देखिए बिजली, CCL का जो सो मतलब बिजली और पानी का वादा किया था। 200 यूनिट जो सो बिजली मिल रहा है, मुद्दा उसका नहीं है। 200 के बाद जो पैसा लगेगा वो तो भरना पड़ेगा ना। लेकिन जो वो वादा किया था कि चलकरी में CCL का लाइन जो सो घुसेगा, 1 किलोमीटर का भी दूरी नहीं है। CCL का लाइन अभी तक नहीं मिला। फ्री पानी का वादा किए थे, वो पानी तो मिल नहीं रहा है। बस यही सब मुद्दा है। मतलब आप भी बदलाव चाहते हैं? जी, तो सिर्फ ये तमाम युवा जो है ये बदलाव के मूड में है। कुछ चचा लोग भी मौजूद है। चलिए, क्योंकि वोट जो है युवा के आधार पर तो वोटिंग दिया जाता है, लेकिन कुछ जो है बुज़ुर्ग लोग भी जो है क्या चाहते हैं उनसे जानते हैं। क्या कहना है? हम लोग कुछ नहीं बोला। चलिए, ये कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो और लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से भी जानते हैं। क्या लग रहा है? बुजुर्ग जो है बोलने से भाग रहे हैं, लेकिन युवा जो है सामने खुलकर खुद आ रहे हैं। क्या कहेंगे? बुजुर्ग भाग रहे हैं इसलिए कि वो सब गलती किया रहा। हम लोग वो गलती दोहराने वाले नहीं हैं। इस बार हम लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। जयराम महतो जिताना चाहते हैं कि हम लोग के पास रोज़गार है नहीं यहाँ पे। आई थिंक अच्छा, विधायक का काम रोज़गार देना है क्या? कैसे नहीं जी? जब बिहारी लोगों को यहाँ पे रोज़गार वो दे सकते हैं तो लोकल को काहे नहीं दे सकते हैं? हम लोग जिताए, हम लोग विधायक बनाए हैं और हम लोग बेरोज़गार रहे हैं। ये तो सही नहीं है। क्योंकि बिहारी जो है, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं और हम जॉबलेस है, घर में कहाँ हैं। बिहारी लड़का मेरा हक छीन रहा है, इसलिए है ना। रीज़न यही है और दूसरा कोई रीज़न है नहीं।
अब बोलिएगा शिक्षा, शिक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। क्या कि अभी यहाँ पे जितना भी देखिए शिक्षा मंत्री उनके पापा रह चुके हैं और ढंग का कोई कॉलेज है नहीं। शिक्षा मंत्री नहीं, स्वास्थ्य मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रहे। अब जो भी है मंत्री रहे हैं ना जी, हम लोग का एरिया में विकास कर सकते थे ना, बट किए नहीं है। वो हॉस्पिटल बना है बट डॉक्टर है नहीं अवेलेबल, तो किसके पास जाएं इलाज के लिए हम लोग? मुद्दा हम लोग का यही सब है। तो बदलाव के मोड में आप भी। चलिए कुछ लोग वहाँ पीछे से भी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे क्या चाहिए। आगे आइए, आगे आगे क्या क्या कहना चाहेंगे? जोहार दा, इस बार उतर जाइए। देखिए इस बार बदलाव। नाम पहले बताइए, क्या नाम है आप? मेरा प्रदीप केवट नाम है। प्रदीप केवट नाम है। चलिए क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो बदलाव होना ज़रूरी है, क्या है कि हम लोग बहुत झेल रहे हैं, 40 साल तक झेल रहे हैं। इस बार नहीं कि फिर 40 साल तो पुराना है, ठीक है। देखिए आप अभी पुल से आए ना, पुल तो लाइट था, ठीक है। जैसे आप क्रॉस किए तो 1 से 1.5 किलोमीटर लाइट नहीं था। क्या वो बेरमो विधान से अलग आते हैं या उसी में है? अगर देखिए इस चीज़ को अलग रूट से देख रहे हैं विधायक जी कि हमारे ग्रामीण को अलग तरीके से ले जा रहे हैं। इसी सब के लिए मुद्दा स्वस्थ जो भैया सब बता रहे हैं। और क्या मुद्दा? और क्या मुद्दा? बिजली तो अलग, पलायन जो हो रहा है, पलायन का मुद्दा, पलायन का मुद्दा है। मतलब मिला जुला के रोजगार के मुद्दे पर आप भी इस बार वोट करने जा रहे हैं। देखिए प्रत्येक दिन आप देखिए पेपर के माध्यम से, आज इस गांव से कट के आ रहा, मर के आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए इस विषय में हमारे विधायक जी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जो राज बना उस विषय में हमारे कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है। आज भी हम लोग किसी के गुलाम हैं। इसको झारखंड बेरमो विधानसभा में चेंज करना है। तो मिला जुला के आप भी परिवर्तन चाहते हैं। आपका नाम क्या? आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं कि क्या कहेंगे? बदलाव चाहते हैं। बदलाव आप भी चाहते हैं। आपका नाम क्या? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अंगद प्रसाद केवट है। अंगद प्रसाद केवट जी। क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगा? तो रोजगार के ही विषय पर बात। रोजगार के विषय पर। युवा तो रोजगार चाह रहे हैं। आपके एज उम्र कितना हुआ? मेरा तो 35 है। आप क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? रोजगार मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं। अपने जो बच्चों के लिए रोजगार की तलाश में या रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे? जी हाँ। तो आप देख रहे हैं तमाम युवा यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे जो है हम लोग जब लोगों से सवाल करने का शुरुआत किए तो तमाम लोग यहाँ जो है भीड़ लग गया। और तमाम लोगों का एक ही कहना है, अभी हम लोग जिस चलकरी में मौजूद है ये मुस्लिम टोला है, और मुस्लिम के साथ साथ यहाँ कुछ केवट जी भी है, तमाम समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं। और इन लोगों का एक ही मुद्दा है कि रोज़गार चाहिए। युवाओं को रोज़गार के मुद्दे पर युवा जो है इस बार वोटिंग करने का सोच रहे हैं, बदलाव के मुद्दे पर इस बार वोटिंग करने का सोच रहे हैं। लेकिन जब वोटिंग होगी या जब रिजल्ट आएगा, वक्त ही बताएगा कि किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा बेरमो विधानसभा से विधायक और जनता किसे चुनेगी इस बार। तमाम मुद्दों को लेकर जो है इस बार बात होगी और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में हम पहुंचेंगे। हमारी चुनावी चक्का जो है तमाम विधानसभा के अलग अलग कोने में पहुंचेगा। तमाम लोगों की बातों को हम सुनेंगे और क्या क्या मुद्दा है उस मुद्दों पर बात करेंगे। बेरमो टुडे सिर्फ मुद्दों पर बात करेगी और तमाम लोगों तक हम लोग पहुंचकर जो है बात करेंगे। और कहां इस बार आप चाहते हैं कि हमारी चुनावी चक्का किस विधानसभा का किस क्षेत्र में पहुंचे, कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।